नमस्कार साथियों, हमारे ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर आप हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम करेंगे चर्चा आपके साथ सूर्य की महादशा के विषय में। सूर्य, जिसे वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का राजा कहा गया है, ये आत्मा, आत्मविश्वास, नेतृत्व, पिता, ऊर्जा, प्रशासन और प्रतिष्ठा का कारक होता है। जब किसी जातक की कुंडली में सूर्य की महादशा प्रारंभ होती है तो यह केवल एक साधारण समय अवधि नहीं होती, बल्कि यह पूरे 6 वर्षों की एक विशेष अवधि होती है, जो व्यक्ति के जीवन में अधिकार, पहचान और सम्मान के नए अवसर लेकर के आती है। यह समय व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है, नेतृत्व क्षमता को प्रबल करता है और समाज में उसका प्रभाव भी बढ़ाता है। लेकिन यदि सूर्य अशुभ या पीड़ित हो तो यही समय अहंकार, प्रतिष्ठा हानि, पिता से मतभेद और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का भी कारण बन जाता है। इस वीडियो में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि सूर्य की महादशा का जो जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे पड़ता है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ करेंगे। इसके शुभ और अशुभ परिणाम कैसे होते हैं, इसके विषय में भी बात होगी। किन भावों में सूर्य श्रेष्ठ फल देते हैं, सूर्य की महादशा में अन्य ग्रहों की अंतर्दशाओं का प्रभाव कैसा रहता है जीवन में जातक के, और किन उपायों से इस समय को सफलता एवं सम्मान में आप बदल सकते हैं। तो आइए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि सूर्य की महादशा के विषय में, कि सूर्य की महादशा के क्या परिणाम और प्रभाव व्यक्ति के जीवन में दिखाई देते हैं उसकी जब महादशा आती है। तो साथियों, सूर्य ग्रह, जैसा मैंने कहा, आत्मा, प्रतिष्ठा और नेतृत्व का प्रतीक है। सूर्य वैदिक ज्योतिष में नवग्रहों के राजा माने जाते हैं और यह आत्मा, ऊर्जा, नेतृत्व और जीवन शक्ति का भी प्रतीक है। इनका सीधा संबंध व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, आत्मविश्वास और शासन क्षमता से होता है। जब सूर्य शुभ स्थिति में होते हैं तो जातक के व्यक्तित्व में अद्भुत आकर्षण, तेज और प्रभाव देखने को मिलता है। वह स्वभाव से आत्मनिर्भर, निर्णायक और नेतृत्व करने वाला होता है। सूर्य सरकारी कार्यों, प्रशासन, राजनीति, उच्च प्रबंधन, सेना, पुलिस, शिक्षा और किसी भी ऐसे क्षेत्र में सफलता दिलाते हैं जहां नेतृत्व और अधिकार की आवश्यकता हो। यह ग्रह व्यक्ति में मोरालिटी, साहस और समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने की क्षमता भी देते हैं। लेकिन जब सूर्य अशुभ या पाप ग्रहों से पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति के भीतर अहंकार, जिद और ईगो की समस्या बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में पिता या वरिष्ठों से मतभेद होना संभव होता है। पद हानि की भी संभावना रहती है। प्रतिष्ठा में गिरावट और आंख, हृदय और हड्डियों से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं भी देखी जा सकती हैं। सूर्य का सही संतुलन व्यक्ति को प्रेरक और प्रभावशाली नेता भी बनाता है, जबकि इसका असंतुलन संघर्ष और असफलता का कारण बन सकता है। साथियों, सूर्य की महादशा कुल 6 वर्षों की होती है, जो व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास, नेतृत्व और सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है। यदि सूर्य उच्च राशि मेष में हो, अपनी स्वराशि सिंह में हो या केंद्र और त्रिकोण भाव में हो और उनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो यह महादशा अद्भुत परिणाम भी दे देती है। ऐसे समय में व्यक्ति को सरकारी पद, प्रमोशन, सामाजिक पहचान, पिता से सहयोग, आर्थिक स्थिरता और विदेश यात्राओं के अवसर भी। यह अवधि अक्सर जीवन में ऐसी परिस्थितियां लेकर आती हैं जहां व्यक्ति को नेतृत्व संभालना और दूसरों को मार्गदर्शन देना पड़ता है। लेकिन यदि सूर्य नीच राशि तुला में हो या फिर 6, 8वें या 12वें स्थान में स्थित हो और शनि, राहु या केतु से पीड़ित हो तो यह समय फिर जातक के लिए कठिनाइयों से भरा रहता है। ऐसी स्थिति में सरकारी रुकावटें, पद हानि, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, पिता से विवाद और सामाजिक बदनामी भी संभव है। सूर्य की महादशा वास्तव में एक परीक्षा और प्रतिष्ठा का समय है, जिसमें विवेक, संयम और नीति का पालन अत्यंत आवश्यक है। अब बात करेंगे कि सूर्य की महादशा के शुभ प्रभाव कैसे मिलते हैं। जब कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति में होते हैं तो इसकी महादशा व्यक्ति को अद्भुत आत्मबल और नेतृत्व क्षमता प्रदान करती है। यह समय सरकारी सेवाओं, प्रशासन, राजनीति, शिक्षा और प्रबंधन से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है। व्यक्ति के सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं और उसे बड़े प्रोजेक्ट्स या नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इस अवधि में करियर में प्रमोशन, उच्च पद और समाज में सम्मान प्राप्त करने के योग भी बनते हैं। संपत्ति, वाहन और सरकारी लाभ मिलने की संभावना रहती है। परिवार में पिता या वरिष्ठों का सहयोग मिलता है और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह समय ऊर्जा और जीवन शक्ति बढ़ाने वाला होता है। कुल मिलाकर यह अवधि व्यक्ति को आत्मनिर्भर, निर्णायक और प्रभावशाली नेता बनने का भी अवसर देती है। अब बात करेंगे कि सूर्य की महादशा के जो अशुभ प्रभाव होते हैं वो कैसे मिलते हैं। यदि सूर्य अशुभ या पीड़ित होते हैं तो फिर इनकी महादशा में व्यक्ति को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। अत्यधिक अहंकार, जिद और हठ के कारण रिश्तों में तनाव और विवाद बढ़ सकते हैं। सरकारी कार्यों में रुकावट, अधिकारियों से टकराव और पद हानि की भी संभावना बन जाती है।
पिता या वरिष्ठों से मतभेद, संपत्ति विवाद और कानूनी परेशानियां भी व्यक्ति को अपने जीवन में फेस करनी पड़ जाती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर बात करें तो हृदय रोग की संभावना ज्यादा रहती है। आंखों की समस्या, रक्तचाप और हड्डियों से जुड़ी बीमारियों की भी आशंका बनी रहती है। यदि सूर्य पाप ग्रहों से ग्रसित हैं आपकी कुंडली में, तो यह समय सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान भी पहुंचाता है। इसीलिए अशुभ स्थिति में इस महादशा में विनम्रता, संयम और नीति नियमों का पालन अति आवश्यक है। अब किन भावों में श्रेष्ठ फल देते हैं सूर्य, अब इस पर बात करेंगे। सूर्य जब कुंडली में लगन भाव में होते हैं तो व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक, आत्मविश्वासी और नेतृत्व क्षमताओं से युक्त होता है। नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ती है व्यक्ति के अंदर, वह समाज में सम्मानित होता है और उसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। तृतीय भाव में सूर्य साहस, संचार कौशल और भाई बहनों से सहयोग प्रदान करता है। यह मीडिया, लेखन और यात्रा से जुड़े कार्यों में भी सफलता देते हैं। और छठे भाव में अगर सूर्य हैं व्यक्ति के कुंडली में तो शत्रुओं पर विजय, मुकदमों में जीत और स्वास्थ्य सुधार का कारण भी बनते हैं। दशम भाव में सूर्य व्यक्ति को करियर में उच्च पद, सरकारी लाभ और प्रशासनिक सफलता दिलाते हैं। एकादश भाव में सूर्य आय में वृद्धि, लाभ के अवसर और बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। साथियों, यदि सूर्य इन शुभ भावों में स्थित हों और पाप ग्रहों की दृष्टि से मुक्त हों तो उसकी महादशा जातक के जीवन में आत्मविश्वास, तेजस्विता, निर्णय क्षमता और सामाजिक प्रतिष्ठा की चमक भर देती है। ऐसा व्यक्ति अपने नेतृत्व के बल पर कठिन परिस्थितियों को साध करके सफलता, सम्मान और समृद्धि की ओर अग्रसर होता है। अब बात करेंगे कि सूर्य की महादशा में अन्य ग्रहों की, अन्य दूसरे जितने भी ग्रह हैं उनकी जब अंतर्दशाएं आती हैं तो फिर क्या प्रभाव जीवन पर पड़ता है व्यक्ति के। तो सूर्य की महादशा, जैसा हमने कहा, कुल 6 वर्षों के लिए होती है और इस अवधि में अन्य सभी नवग्रहों की अंतर्दशाएं एक ऑर्डर से आती हैं, सिक्वेंस वाइज। हर अंतर्दशा का प्रभाव सूर्य की स्थिति, राशि, भाव और संबंधित ग्रहों की शक्ति पर निर्भर करता है। इन अंतर्दशा में जीवन के अलग अलग क्षेत्रों जैसे करियर, स्वास्थ्य, संबंध, फाइनेंस और सामाजिक प्रतिष्ठा में बदलाव देखने को भी मिलते हैं। आइए इन सभी 9 अंतर्दशाओं को विस्तार से समझने की यहां पर कोशिश करते हैं। सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा के विषय में जानेंगे। तो देखिए साथियों, सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा सबसे प्रभावशाली समय माना गया है। यह अवधि व्यक्ति के आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक प्रभाव को चरम पर ले जाती है। यदि सूर्य शुभ स्थिति में हो तो इस समय जातक को सरकारी पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन और वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होता है। करियर में बड़े अवसर, सम्मानित पद और समाज में पहचान बनने के योग भी बनते हैं। लेकिन यदि सूर्य अशुभ हो तो यह अहंकार, पदहानि, पिता से मतभेद, सरकारी दंड और प्रतिष्ठा में गिरावट का कारण बन सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से हृदय, आंख और रक्तचाप से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं। इस समय अहंकार से बचना, विनम्रता अपनाना और रविवार को सूर्य देव को अर्घ्य देना विशेष रूप से लाभकारी होता है। सूर्य की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा के प्रभाव किस प्रकार के रहते हैं? तो सूर्य और चंद्र का मेल नेतृत्व और भावनाओं के संतुलन का समय होता है। यदि दोनों ग्रह शुभ हैं तो यह अवधि परिवार में सुख, माता पिता का सहयोग, संपत्ति लाभ और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का कारण बनते हैं। घर में सौहार्द, माता का आशीर्वाद और मानसिक शांति भी मिलती है। लेकिन यदि चंद्र अशुभ हो तो यह समय मानसिक अस्थिरता, भावनात्मक उतार चढ़ाव, माता से मतभेद और घरेलू विवाद का कारण बन सकते हैं। स्वास्थ्य में जल तत्व से संबंधित समस्याएं जैसे पाचन गड़बड़ी, सर्दी जुकाम और मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं। इस अवधि में ध्यान, योग और माता की सेवा करने से जीवन में संतुलन और सकारात्मकता आती है। बात करेंगे सूर्य की महादशा में मंगल की अंतर्दशा को लेकर के। तो सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं, इसीलिए इनका मेल ऊर्जा, साहस और दृढ़ निश्चय से भरपूर समय जीवन में लाता है। यदि दोनों ग्रह शुभ हों तो यह अवधि सेना, पुलिस, खेल, प्रशासन और धर्मात्मक परीक्षाओं में सफलता का कारण बनती है। व्यक्ति साहसिक निर्णय लेता है और अपने कार्य क्षेत्र में प्रभावशाली स्थान भी बनाता है। लेकिन यदि मंगल पीड़ित हो तो यह समय अत्यधिक क्रोध, विवाद, दुर्घटना और अधिकारियों से टकराव का कारण भी बनता है। स्वास्थ्य में रक्तचाप, चोट और हृदय से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। हनुमान जी की पूजा, मंगलवार का व्रत और संयमित व्यवहार इस समय को शुभ परिणामों में बदल सकते हैं। सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा के प्रभाव कैसे रहते हैं? सूर्य और राहु का मेल अचानक बदलाव, भ्रम और प्रतिष्ठा संबंधित चुनौतियों का समय होता है। यदि राहु शुभ हो तो यह अवधि विदेश यात्राएं, तकनीकी प्रगति और नए अवसर प्रदान कर सकती है। लेकिन यदि राहु पीड़ित हो तो यह समय अपमान, कानूनी परेशानियां, धोखा और मानसिक तनाव ला सकता है। सरकारी पदों में अस्थिरता, मीडिया विवाद और बदनामी के योग भी बनते हैं।
इस दौरान संयम, गुरुजनों की सलाह और राहु शांति के उपाय करना अत्यंत आवश्यक होता है। बात करेंगे सूर्य की महादशा में गुरु की यानी कि गुरु बृहस्पति की अंतरदशा के विषय में। तो सूर्य और गुरु का मेल धर्म, शिक्षा और नेतृत्व में उन्नति का समय होता है। यदि दोनों ग्रह शुभ हों तो यह अवधि विवाह, संतान सुख, धार्मिक यात्राएं और समाज में सम्मान प्राप्त करने का कारण बनती है। व्यक्ति में न्याय प्रियता और उच्च नैतिक मूल्यों का विकास होता है। लेकिन यदि गुरु अशुभ हो तो यह समय अहंकार, गलत सलाह, धार्मिक आडंबर और आर्थिक हानि का कारण बन सकता है। इस दौरान गुरुजनों का सम्मान, दान पुण्य और शिक्षा से जुड़े कार्य करने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। सूर्य की महादशा में शनि की अंतरदशा के प्रभाव। सूर्य और शनि का मेल जिम्मेदारी और परीक्षा का समय होता है। यदि दोनों ग्रह मित्रवत हों तो यह अवधि मेहनत, अनुशासन और स्थिर सफलता देती है। सरकारी कार्य, प्रबंधन और कानून से जुड़े क्षेत्रों में उन्नति होती है। लेकिन यदि शनि और सूर्य में शत्रुता हो तो यह समय अधिकारियों से टकराव, पद हानि और कानूनी विवाद का कारण बन सकता है। स्वास्थ्य में हड्डियों, हृदय और रक्तचाप से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। शनिदेव की पूजा, शनिवार का व्रत और संयमित जीवन शैली इस समय को संतुलित बना सकते हैं। बात करते हैं सूर्य की महादशा में बुध की अंतरदशा को लेकर। सूर्य और बुध का मेल अक्सर बुधादित्य योग बनाता है, जो बुद्धिमत्ता, संचार और प्रबंधन में सफलता देता है। यदि दोनों ग्रह शुभ हैं तो यह अवधि शिक्षा, व्यापार, मीडिया, वकालत और प्रशासनिक कार्यों में उन्नति दिलाती है। व्यक्ति तर्क शक्ति, वाणी की मिठास और व्यापारिक समझ के कारण लोगों को प्रभावित करता है। लेकिन यदि बुध अशुभ हो तो यह समय गलतफहमी, दस्तावेजी त्रुटियां, कानूनी परेशानी और संचार में बाधा ला सकता है। साथियों, इस दौरान स्पष्ट विचार और सटीक शब्दों का प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। बात करते हैं आगे सूर्य की महादशा में केतु की अंतरदशा के फलों के विषय में। तो साथियों, सूर्य और केतु का जो मेल है, यह आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ाता है। यदि केतु शुभ है तो यह अवधि साधना, शोध और आत्म जागरूकता का समय है। व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति सांसारिक मोह से दूर होकर गहन आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि केतु पीड़ित हो तो यह समय मानसिक भ्रम, प्रतिष्ठा हानि और निर्णय लेने में अस्थिरता का कारण भी बन सकता है। ध्यान, जप और गुरु का मार्गदर्शन इस अवधि को शुभ दिशा में ले जा सकता है। आगे बात करते हैं सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतरदशा को लेकर के। तो सूर्य और शुक्र का मेल कला, सौंदर्य, प्रेम और भौतिक सुखों से संबंधित समय होता है। यदि दोनों ग्रह शुभ हैं तो यह अवधि विवाह, प्रेम संबंध, रचनात्मक कार्य और फैशन, कला से जुड़े क्षेत्रों में उन्नति देती है। संपत्ति, वाहन और सुख सुविधाओं में भी व्यक्ति के जीवन में वृद्धि होती है। लेकिन यदि शुक्र अशुभ हैं तो यह समय अनैतिक संबंध, अपव्यय, स्वास्थ्य समस्याएं, विशेषकर आंख और त्वचा और प्रतिष्ठा हानि का कारण भी बनते हैं। ऐसे समय पर संयम, नैतिकता और मर्यादा का पालन बहुत आवश्यक है। अब हम आपके साथ बात करेंगे कि सूर्य की महादशा अगर आपके जीवन में है तो उपाय आप क्या करें अच्छे परिणामों की प्राप्ति के लिए। और सूर्य की महादशा को संतुलित और फलदायी बनाने के लिए हम आपको कुछ ज्योतिषीय उपाय अत्यंत लाभकारी जो माने जाते हैं उसके विषय में बताने जा रहे हैं। सबसे प्रभावी उपाय है प्रतिदिन सुबह उगते सूर्य को तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर के लाल फूल, गुड़ और अक्षत उसमें मिलाने, चावल और अर्घ आप सूर्यदेव को दें। रविवार के दिन व्रत रखना और लाल वस्त्र पहनकर सूर्यदेव की पूजा करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। और इस मंत्र का ओम घृणी सूर्याय नमः कम से कम 108 बार एक माला का जाप जरूर करें तो आपके जीवन से नकारात्मकता कम होगी और आत्मबल में आपकी वृद्धि होगी। रविवार के दिन आप गेहूं, लाल वस्त्र, गुड़ और तांबे के बर्तन ब्राह्मणों या किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं, उसके भी शुभ परिणाम प्राप्त होंगे आपके जीवन में। स्वास्थ्य के लिए नेत्रों और हृदय को विशेष आप ध्यान रखें। डिसेंट लाइफ स्टाइल अपनाएं। सूर्य का संबंध सत्य, धर्म और सेवा से है, इसीलिए दूसरों की सेवा, सत्य बोलना और विनम्रता बना के रखना इस महादशा को अत्यंत सफल और सुखद बनाता है। तो साथियों, सूर्य की महादशा जीवन में पहचान, सम्मान और नेतृत्व का समय होती है। सूर्य महादशा ये सिखाती है हमको कि नेतृत्व केवल अधिकार का विषय नहीं बल्कि जिम्मेदारी, विनम्रता और सेवा का भी मार्ग है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को नियंत्रित कर नीति, सत्य और धर्म का पालन करता है तो सूर्य की महादशा उसे ऊंचाइयों तक ले जाने वाली सिद्ध होती है। अतः इस अवधि में अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखिएगा और बिल्कुल सही मार्ग चुनने की कोशिश करें और अपने कर्मों से ही समाज में सम्मान अर्जित करने की कोशिश करें। सूर्य की ऊर्जा को अपनाना है लेकिन उसकी उग्रता को संतुलन में रखना है। यही समय महादशा की वास्तविकता या फिर कहें वास्तविक सफलता का असली रहस्य है। साथियों, अगर आपको यह वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो कृपया करके
आप इसको लाइक जरूर कर लें और अपने मित्रों और परिजनों के साथ इसको शेयर करें ताकि वे लोग भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ ले सकें। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब हम लेंगे आपसे यहाँ पर इजाजत। आप सभी का सहे हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।